नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रजेश कुमार ऑनलाइन स्टडी गंगा चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं और एक नई वीडियो के साथ मैं फिर से उपस्थित हुआ हूं। आज हमारा टॉपिक कुछ अलग है। पीछे हम लोगों ने जो है भौतिक भूगोल से संबंधित दो टॉपिक जो हमने पूरा किया है। अब इधर जो हम एक नए टॉपिक के लिए आए हैं, भारत, यानी यह भारत का भूगोल, ये भी आपका उसी पे सिलेबस का हिस्सा है। तो सोशल साइंस में, भूगोल में जो है भारत के बारे में आज कुछ चर्चा करेंगे। भारत हमारा एक महान देश, भारत जो आज पूरे विश्व पटल पर एक उभरता हुआ हर तरह से, चाहे वह आर्थिक क्षेत्र हो, चाहे किसी भी राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे वित्तीय क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में विश्व को एक चुनौती देता हुआ एक हमारा भारत महान देश जो है सदियों से पूरे विश्व में एक चर्चा का विषय रहा है और इसने अपने प्रतिभा से हमेशा लोहा मनवाया है। प्राचीन काल में ही इसकी धन संपदा और वैभव को देखकर इसे एक उपनाम जो है सोने की चिड़िया, सोने की चिड़िया कहा जाता था। प्राचीन काल में इसे सोने की चिड़िया नाम दिया जाता था, यानी यह धन धान्य और संपदा से जो है भरपूर था। हमारा भारत एशिया महाद्वीप का एक देश है और अपने सभ्यता और संस्कृति के लिए, अपनी विविधता के लिए, अपनी विभिन्नता के लिए यह पूरे विश्व में जो है वह जाना जाता है। इसकी विभिन्नता, इसकी विविधता, संस्कृति, यानी ऐसी कोई भी प्राकृतिक या सांस्कृतिक विभिन्नता इसमें ऐसी नहीं है जो न पाई जाती हो। इसीलिए इसकी विभिन्नता और विशेषता को देखते हुए इसे जो है एक उपमहाद्वीप की संज्ञा भी दी जाती है। इसे एक उपमहाद्वीप भी, इसे उपमहाद्वीप भी कहा जाता, यानी उतनी सारी विशेषताएं जो किसी एक बड़े महाद्वीप में पाई जाती हैं उससे कम कहीं भी कोई विशेषता भारत देश में नहीं पाई जाती। तो इसकी विशालता, इसकी विविधता, चाहे वो सांस्कृतिक हो चाहे प्राकृतिक हो, वे सारी विविधता एक बड़े महाद्वीप में जो मिलती है उससे कहीं ज्यादा विभिन्नता और विशेषता तो हमारे अकेले भारत में पाई जाती है, चाहे वह प्राकृतिक रूप से हो चाहे वह सांस्कृतिक रूप से हो। तो हर तरह की विविधता और विभिन्नताओं से भरा हुआ हमारा देश, जिसे सोने की चिड़िया कहा जाता था, एक महान देश है जिसे उपमहाद्वीप भी कहा जाता है। और ये दुनिया का एक ऐसा अकेला देश है जिसका नाम जो है वह हिंद महासागर से जुड़ा हुआ है। हिंदुस्तान जो हिंद महासागर से जुड़ा हुआ है, तो दुनिया का अकेला एक ऐसा देश है जिसका नाम जो है वह किसी महासागर से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा इसके नामकरण की हम चर्चा करते हैं तो हमारे उत्तर भारत में बसने वाले आर्यों के नाम पर इसका नाम जो है आर्यावर्त रखा गया। आर्यावर्त भी इसे कहा जाता है, यानी आर्यों का बसाव जो था वह उत्तर भारत में सिंधु घाटी में था। उत्तर भारत में बसने वाले आर्यों के नाम पर ही इसे आर्यावर्त कहा गया और आर्यों के प्रतापी राजा भरत के नाम पर ही इसका नाम भारतवर्ष पड़ा। यह अपने प्राचीन नाम आज भी भारतवर्ष से जाना जाता है। आर्यों के प्रतापी राजा भरत के नाम पर ही इसे भारतवर्ष कहा गया। आर्यों का जो बसाव था वह सिंधु घाटी में था, सिंधु घाटी में, और ईरानी जो है इस सिंधु नदी को हिंदू नदी कहते थे। वह स का उच्चारण ह करते हैं ईरानी, तो वह हिंदू नदी कहते थे। और यहाँ और इस प्रदेश को उन्होंने हिंदुस्तान नाम दिया। तो ये हिंदुस्तान नाम जो है ये ईरानियों द्वारा दिया गया। ईरानियों ने जो है सिंधु नदी को हिंदू नदी कहा और यहाँ इस प्रदेश को उन्होंने हिंदुस्तान कहा। इसके अलावा यूनानियों ने जो है सिंधु नदी को इंडस कहा और इस देश को इंडिया। इस तरह से जो है हमारे देश का नामकरण हुआ। आर्यों के कारण जो है इसे आर्यावर्त कहा गया। उत्तर भारत में बसने वाले आर्यों के कारण इसे आर्यावर्त कहा गया। आर्यों के प्रतापी राजा भरत के नाम पर इसे भारतवर्ष कहा गया। ईरानियों ने सिंधु, चूंकि आर्यों का जो निवास स्थान था वह सिंधु नदी थी,
तो सिंधु नदी के घाटी के क्षेत्र में आर्य सबसे ज्यादा बसते थे। तो ईरानियों ने सिंधु नदी को हिंदू नदी कहा और इस देश को हिंदुस्तान कहा। इसके अलावा यूनानियों ने जो है सिंधु नदी को इंडस और इस देश को इंडिया किया। तो भारत ही एक ऐसा देश है जिसके विविध नाम, दुनिया में कोई भी ऐसा देश नहीं है जिसके कई नाम हो। एक से दो नाम तो हो सकते हैं, लेकिन कई नाम हो, 3 या 4 नाम हो, ऐसा किसी का नहीं है। अकेला वो हमारा हिंदुस्तान है। तो भारतवर्ष, आर्यावर्त, हिंदुस्तान, इंडिया, इसे बहुत सारे नामों से जाना जाता है। यही नहीं, इसे सोने की चिड़िया भी कहा जाता था और आज हमारा भारत एक महान देश भी कहा जाता है। तो यह है इसके जो है नामकरण से संबंधित। अब आते हैं हम इसके स्थिति और विस्तार पर। इसकी स्थिति क्या है? तो हमारे भारत की स्थिति जो है वह एशिया महाद्वीप में, पूरे संसार को जो है 7 बड़े महाद्वीपों में बांटा गया है। उन 7 बड़े महाद्वीपों के सबसे बड़े महाद्वीप एशिया में हमारे भारत का स्थान है। यानी एशिया के दक्षिण में भारत की स्थिति पाई जाती है और हमारे भारत की जो आकृति है वह चतुष्कोणीय है। भारत की जो आकृति है वह चतुष्कोणीय है, चाहे तो आप देख लें। भारत की जो आकृति है वह चतुष्कोणीय। तो भारत की जो आकृति है वह चतुष्कोणीय है। इसके अलावा यह एशिया महाद्वीप के दक्षिण में स्थित है। और अगर देशांतरीय दृष्टि से देखा जाए, अगर हम देशांतरीय दृष्टि से देखें तो भारत हमारा पूर्वी गोलार्ध में पड़ता है। जैसे यह आपकी पृथ्वी हो गई 0 डिग्री देशांतर, तो 0 डिग्री देशांतर से जो भी क्षेत्र प्रदेश इसके पूरब में पड़ता है उसे पूर्वी गोलार्ध कहा जाता है। इसी तरह से 0 डिग्री अक्षांश के उत्तर का भाग उत्तरी गोलार्ध कहलाता है। तो अगर देशांतरीय दृष्टि से देखा जाए तो हमारा भारत पूर्वी गोलार्ध का देश है। और अगर अक्षांशीय दृष्टि से देखा जाए, अक्षांशीय दृष्टि से देखा जाए तो यह उत्तरी गोलार्ध का देश, उत्तरी गोलार्ध का देश, और यह पूर्वी गोलार्ध। तो भारत एशिया महाद्वीप में दक्षिण में स्थित है और यह देशांतरीय दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में और अक्षांशीय दृष्टि से जो है यह उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है। इसके अलावा इसका जो अक्षांशीय विस्तार, अक्षांशीय विस्तार, अक्षांशीय विस्तार, तो अक्षांशीय विस्तार इसका है हमारी भारत की मुख्य भूमि। यह जो मुख्य भूमि है यहां से, मुख्य भूमि जो तमिलनाडु का कन्याकुमारी भाग है इसका, यहां से मुख्य भूमि मानी जाती है। तो हमारी मुख्य भूमि का अक्षांशीय जो विस्तार है वह 8 अंश 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, अक्षांशीय विस्तार है 8 अंश 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। यह 8 अंश 4 मिनट जो है हमारी मुख्य भूमि यानी कन्याकुमारी से लिया जाता है। वैसे हमारे भारत का जो सबसे दक्षिणतम बिंदु माना जाता है वह ग्रेट निकोबार का इंदिरा पॉइंट है। तो ग्रेट निकोबार का जो इंदिरा पॉइंट है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, वह जो है वहां जो है वह 6 अंश 4 मिनट है। तो हमारा जो भूमि का विस्तार है वह 6 अंश 4 मिनट तक है, लेकिन जो भारत का मुख्य भूमि का विस्तार है वह 8 अंश 4 मिनट से 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। इसके अलावा देशांतरी विस्तार, तो देशांतरी विस्तार जो है वह 68 अंश 7 मिनट पूर्वी देशांतर से
68 अंश 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 अंश 25 मिनट पूर्वी देशांतर। 68 अंश 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 अंश 25 मिनट पूर्वी देशांतर। तो अक्षांशीय विस्तार हमारा 8 अंश 4 मिनट उत्तरी अक्षांश है, 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। देशांतरी विस्तार है 68 अंश 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 अंश 25 मिनट पूर्वी देशांतर। ये अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार है। देशांतरी विस्तार जो है 68 अंश 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 अंश 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। इसकी उत्तर दक्षिण लंबाई, उत्तर दक्षिण लंबाई जो है वह इसकी है 3214 किलोमीटर। उत्तर दक्षिण इसकी लंबाई जो है वह 3214 किलोमीटर है और पूरब पश्चिम चौड़ाई 2933 किलोमीटर। अक्षांशीय विस्तार 8 अंश 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। देशांतरी विस्तार 68 अंश 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 अंश 25 मिनट पूर्वी देशांतर। उत्तर दक्षिण लंबाई 3214 किलोमीटर यानी 3214 किलोमीटर। पूरब पश्चिम विस्तार, पूरब पश्चिम चौड़ाई जो है वह 2933 किलोमीटर पाई जाती है। इसके बाद भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत विश्व का क्षेत्रफल की दृष्टि से, विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश, 7वां सबसे बड़ा देश। तो 6 इनसे कौन कौन से बड़े हैं? तो सबसे पहले आपका है रूस, नंबर 2 पर है आपका चीन, नंबर 2 पर कनाडा, नंबर 2 पर है कनाडा, नंबर 3 पर है चीन, नंबर 4 पर है संयुक्त राज्य अमेरिका, नंबर 5 पर है ब्राजील, नंबर 6 पर है ऑस्ट्रेलिया और नंबर 7 पर आपका है भारत। तो ये 6 बड़े देश हैं। नंबर 1 पर आपका रूस, कनाडा, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया। कहीं कहीं पर अमेरिका लिखा रहता है, लेकिन अमेरिका लिखना सही नहीं है क्योंकि अमेरिका एक बड़ा महाद्वीप है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका जो है वह 4थे नंबर पर आता है विश्व में क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से। तो रूस, कनाडा, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, फिर नंबर 7 पर हमारा आता है भारत। तो ये विश्व का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। रूस, कनाडा, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया 6 इससे बड़े देश हैं और ये 7वां बड़ा देश है। तो ये परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी अहम है क्योंकि परीक्षा में जो इस तरह से संबंधित प्रश्न बनते हैं कि कौन से देश जो है भारत से बड़े हैं या निम्न में से कौन से देश जो है वास्तव में भारत से नहीं बड़े हैं या बड़े हैं, या भारत किस नंबर पर आता है, ब्राजील किस नंबर पर आता है, भारत से इनका आरोही अवरोही क्रम में भी पूछा जाता है। इस तरह से प्रश्न जो है परीक्षाओं में बन सकते हैं। तो आप इसे नोट भी कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आप जब भी इस वीडियो देखने बैठे तो आप अपने साथ कॉपी और पेन ले करके बैठे और जो भी बातें इंपॉर्टेंट बताई जाती हैं उसे आप नोट करते जाएं। तो यह हो गया अक्षांशीय विस्तार, देशांतरी विस्तार, उत्तर दक्षिण लंबाई, पूरब पश्चिम चौड़ाई, भारत का कुल क्षेत्रफल। अब आते हम लोग आगे।
इसके बाद स्थलीय सीमा की लंबाई। स्थलीय सीमा की लंबाई, तो स्थलीय सीमा की लंबाई है 15,200 किलोमीटर। स्थल भारत जो है वह 3 ओर से जल से घिरा, इधर बंगाल की खाड़ी, नीचे हिंद महासागर, इधर अरब सागर, इसके पूर्व में इंडोचीन और पश्चिम में अरब प्रायद्वीप है। तो यह 3 ओर से सागर से घिरा है और इधर जो है वह उत्तर में, उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम में या स्थल से भी घिरा हुआ है। तो इसकी जो स्थलीय सीमा की लंबाई है, मुख्य भूमि की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। जलीय सीमा की लंबाई, जलीय सीमा की लंबाई यह है 6100 किलोमीटर। यानी यह मुख्य भूमि की हमारी जलीय सीमा की लंबाई जो है वह 6100 किलोमीटर है और स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। अगर हम इसमें द्वीपों को भी जोड़ दें, द्वीपों सहित जलीय सीमा की लंबाई, तो द्वीपों सहित जलीय सीमा की लंबाई जो है 7,516.6 किलोमीटर। अगर हम मुख्य भूमि की जलीय सीमा और द्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप समूह, अगर इन द्वीपों को भी मिला दें तो कुल दूरी हो जाती है 7,516.6 किलोमीटर। तो इस तरह से जो स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर और जलीय सीमा की लंबाई 61। कभी कभी आपसे पूछ दे परीक्षा में कि संपूर्ण लंबाई कितनी, पूरे भारत के संपूर्ण सीमा स्थल और जल को मिलाकर के कुल कितनी लंबाई है, तब आप 7,516 और 15,200 किलोमीटर को एक में जोड़ देंगे। तो इस तरह से उनकी कुल सीमा की लंबाई जो है हमको मालूम हो जाएगी। तो स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है, जलीय सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर है, द्वीपों सहित जलीय सीमा की लंबाई जो है 7,516.6 किलोमीटर है। इसके बाद आते हैं हम, ये हो गए हमारे स्थलीय और जलीय सीमा की लंबाई। कर्क रेखा जो है भारत के बीचों बीच से होकर गुजरता, भारत के बीचों बीच से होकर गुजरते कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर के गुजरती है और ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वह 8 राज्य कौन कौन से हैं? तो नंबर 1 पर आपका है गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा है मध्य प्रदेश, चौथा झारखंड, पांचवा छत्तीसगढ़, छठवां पश्चिम बंगाल, सातवां त्रिपुरा और 8वां है मिजोरम। यह हमारे 8 राज्य हैं। भारत के इन 8 राज्यों से कर्क रेखा परीक्षा में आता है। कौन सी रेखा भारत के लगभग बीचों बीच से होकर के गुजरती है? तो वह हमारे 8 राज्यों से हो कर्क रेखा भारत के लगभग बीचों बीच से होकर के गुजरती है। कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर के गुजरती है? तो 8 राज्यों से होकर के गुजरती है, जिसमें गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। इसमें से भी प्रश्न बनने की बहुत संभावनाएं होती है। परीक्षा में पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सा ऐसा राज्य है जिसमें से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो मान लीजिए इसमें से 3 राज्य दे दिया, चौथे का नाम आपको नहीं दिया। इसी तरह से पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सा ऐसा राज्य है जिसमें से कर्क रेखा होकर के गुजरती है? तो एक राज्य इसमें से दे देगा और दूसरा कोई अन्य दे देगा 3। तो इस तरह से हमको ये 8 राज्य जो है याद रखने जरूरी है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये जो हमारे हैं कर्क रेखा पे होकर के इन राज्यों से होकर के गुजरती है। तो कर्क रेखा भारत के लगभग बीचों बीच से होकर के गुजरती है, जो इसके 8 राज्यों को होकर के जाती है। भारत का प्रमाणिक मानक समय, भारत का प्रमाणिक मानक समय, भारत का प्रमाणिक मानक समय है
82.5 पूर्वी देशांतर, 82.5 जो पूर्वी देशांतर भारत का प्रमाणिक मानक समय माना गया है 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा को। 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा के सहारे हमारे समय का निर्धारण किया जाता है और यह 5 घंटा 30 मिनट, यह जो है 5 घंटा 30 मिनट ग्रीनविच समय से यह आगे, 5 घंटा 30 मिनट जो है ग्रीनविच समय से आगे। तो यह हमारे हो गए जलीय सीमा की लंबाई, स्थलीय सीमा की लंबाई, द्वीपों सहित जलीय सीमा की लंबाई, कर्क रेखा जो भारत के बीचों बीच से होकर के गुजरती है। इसके अलावा यह भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इसके अलावा भारत का प्रमाणिक मानक समय जो है वह 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा को भारत का प्रमाणिक समय रेखा माना जाता है, जो ग्रीनविच से 5.5 घंटा आगे है, 5 घंटा 30 मिनट जो है यह आगे जाता है। इसके अलावा आते हम भारत के पड़ोसी राज्यों पर। तो भारत के पड़ोसी राज्य तो हमारे भारत के पड़ोसी राज्य, हमारे भारत की जो सीमा है वह जल से भी है और स्थल से भी है। तो इससे पड़ोसी राज्य स्थल से भी लगे हुए हैं और जल से भी लगे हुए। तो पड़ोसी राज्यों में इधर आपका है पाकिस्तान, इसके अलावा इधर अफगानिस्तान, चूंकि अब यह पीओके का क्षेत्र है, जो चूंकि यह हमारा ही है, चूंकि पीओके का क्षेत्र है, पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर है, तो अफगानिस्तान की सीमा जो इधर कश्मीर से मिलती है। इसके अलावा इधर आपका चाइना, यह नेपाल, उत्तर में आपका नेपाल, चाइना, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, जिसे पहले बर्मा भी कहा जाता था, यह हमारे पड़ोसी देश है। इसके अलावा दक्षिण में श्रीलंका और मालदीव, ये दो जो है आपके जलीय सीमा से लगते हैं, भारत के असली सीमा से नहीं लगते हैं। तो श्रीलंका, पाकिस्तान, नेपाल, चीन, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार, ये जो हमारे हैं भारत के पड़ोसी देश है, जिसमें बांग्लादेश जो है यह सबसे लंबी सीमा साझा करने वाला पड़ोसी देश है। हमारे भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करने वाला जो पड़ोसी देश है वह है बांग्लादेश। बांग्लादेश जो है वह भारत से सबसे लंबी जो है सीमा साझा करने वाला देश, जो लगभग 4096.7 किलोमीटर इसकी जो है सीमा की लंबाई है, जो भारत से स्पर्श करती है। और भारत के लगभग इसके जो है यह भारत के लगभग 5 राज्यों को स्पर्श करता है। इधर से आपका पश्चिम बंगाल, फिर इधर आपका आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। तो 1, 2, 3, 4 और 5, यह हमारे भारत के 5 राज्यों को स्पर्श करने वाला जो है यह देश है। बांग्लादेश जो है यह भारत की सबसे लंबी सीमा साझा करने वाला देश, पड़ोसी देश है भारत का, जो इसके पूरब में स्थित है। और यह भारत के लगभग 5 राज्यों से जो है इसकी सीमा स्पर्श करती है। पश्चिम बंगाल से, आसाम से, इसके अलावा मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। ये जो है भारत के 5 राज्यों से इसके स्पर्श सीमा करती। इसके अलावा हमारा ये त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है जो बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है। तो पूर्वोत्तर के राज्यों की स्थिति को जानना आपके लिए काफी जरूरी है। इधर आपका नागालैंड, फिर यह मणिपुर, फिर इधर मिजोरम।
मिजोरम है। तो कभी कभी जो है यहाँ से प्रश्न बनते हैं, इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है कि निम्न में से किस राज्य की सीमा जो है वह बांग्लादेश से नहीं लगती। तो ज्यादातर कंफ्यूजन मणिपुर और मिजोरम में होता है, यह मणिपुर है या मिजोरम है। तो परीक्षा में दे देगा त्रिपुरा, मिजोरम, इसके अलावा इधर आसाम और या मेघालय, तो इधर या मणिपुर। तो मणिपुर की सीमा नहीं लगती है बांग्लादेश से। तो कंफ्यूज करने के लिए जो है इस तरह से प्रश्न यहाँ पूछे जाते हैं। तो इन राज्यों की स्थिति को आपको जानना जरूरी है। इसी तरह से म्यांमार से कौन से राज्य नहीं लगे हैं, कौन से लगे हुए हैं, इसको भी जानना जरूरी है। तो बांग्लादेश जो है ये एक ऐसा पड़ोसी देश है जिससे हमारे भारत के 5 राज्य पश्चिम बंगाल, आसाम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा लगते हैं। और ये सबसे ज्यादा सीमा साझा करने वाला जो है वह देश है जो भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है। इसके बाद सबसे लंबी सीमा साझा करने वाला दूसरा देश हमारा है चीन। चीन जो है यह दूसरी सीमा सबसे लंबी सीमा साझा करता है और यह भारत के लगभग 5 राज्यों, आप इधर देख लीजिए तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। 1, 2, 3, 4 और 5। तो चीन भी जो है भारत के 5 राज्यों को स्पर्श करने वाला भारत के का एक पड़ोसी देश है जिसकी सीमा जो है भारत के 5 राज्यों से स्पर्श करती है। तो इन राज्यों की जानना भी हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि कभी कभार परीक्षा से इस तरह से भी प्रश्न पूछ दिया जाता है कि भारत के किस राज्य की सीमा चीन से नहीं लगती है, या भारत के किस राज्य की सीमा पाकिस्तान से नहीं लगती है, भारत के किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है, भारत की किस राज्य की सीमा नेपाल से नहीं लगती है, भारत के किस राज्य की सीमा भूटान से नहीं लगती है, भारत के किस राज्य की सीमा जो है वह अन्य किसी राज्य से नहीं लगती। तो यह हमको जानना बहुत जरूरी है कि किन किन राज्यों की सीमाएं हमारे पड़ोसी देशों से लगती है। तो बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल, आसाम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा की सीमा जो है वह लगती है। 5 राज्य भारत के बांग्लादेश से जो है स्पर्श करते हैं, जिसमें त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है जो 3 ओर से जो है वह बांग्लादेश से घिरा हुआ। ये बात कई बार परीक्षाओं में पूछा भी गया है। चीन जो है इसकी सीमा जम्मू कश्मीर से लगती है, हिमाचल प्रदेश से लगती है, उत्तराखंड से लगती है, सिक्किम से लगती है और अरुणाचल प्रदेश से लगती है। इसके अलावा पाकिस्तान भारत के जो है पश्चिम में, उत्तर पश्चिम में जो है स्थित पड़ोसी देश है। और पाकिस्तान से जो है हमारे भारत के लगभग 4 राज्य लगते हैं, जिसमें गुजरात, यह तीसरी सबसे बड़ी सीमा साझा करने वाला देश है पाकिस्तान। इसमें गुजरात है, राजस्थान है, इसके बाद पंजाब और जम्मू कश्मीर। तो ये 4 राज्यों को भारत के स्पर्श करने वाला जो है यह तीसरा सबसे बड़ा सीमा साझा करने वाला देश है। चीन और भारत के बीच जो सीमा रेखा है उसे मैक-मोहन रेखा के नाम से जाना जाता है। इसे जो है मैक-मोहन रेखा के नाम से जानते हैं, जबकि भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है उसे जो है रेड क्लिफ के नाम से जाना जाता है। तो यह भी जानना हमारे लिए जरूरी है। भारत और पाक के बीच सीमा रेखा को रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानते हैं, और चीन और भारत के बीच जो सीमा है उसे हम मैक-मोहन के नाम से जानते हैं। तो बांग्लादेश, चीन और पाकिस्तान। तो बांग्लादेश भारत के 5 राज्य पश्चिम बंगाल, आसाम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा को स्पर्श करता है। चीन जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश को स्पर्श करता है। इसके अलावा फिर आता हमारा नेपाल जो है वह चौथी सबसे बड़ी सीमा साझा करने वाला भारत का एक पड़ोसी देश है, जो भारत के 4 राज्य उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश,
बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। यह भी 5 राज्य, 4 नहीं 5 राज्यों, यह भी जो है 5 राज्यों को स्पर्श करने वाला जो है यह पड़ोसी राज्य है। हमारा नेपाल भी जो है वह 5 राज्यों को स्पर्श करने वाला, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। इसके बाद जो है म्यांमार। म्यांमार जो है यह 5वां सबसे बड़ी जो है सीमा साझा करने वाला देश है म्यांमार। तो म्यांमार जो है यह भारत के 4 राज्यों अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम ये जो है भारत के 4 राज्यों को स्पर्श करने वाला जो है यह हमारा भारत का एक पड़ोसी देश है जो भारत के पूर्व में स्थित है, जिसे पहले बर्मा के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद भूटान। तो भूटान जो है, भूटान हमारा सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। भूटान जो है सिक्किम, और पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। असम और अरुणाचल प्रदेश ये भी 4 राज्यों को स्पर्श करने वाला जो है सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश, ये भारत के जो है 4 राज्यों को स्पर्श करने वाला यह हमारा पड़ोसी देश है। इसके अलावा अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान जो है वह केवल एक राज्य जम्मू कश्मीर, एक राज्य केवल जम्मू कश्मीर को जो है वह स्पर्श करता है। तो इस तरह से जो है, इसके अलावा श्रीलंका है। तो श्रीलंका हमारे भारत के किसी भी राज्य से स्पर्श नहीं करता, क्योंकि यह एक द्वीपीय देश है जो हिंद महासागर में स्थित है। तो यह एक द्वीपीय देश है जिससे भारत की एक स्थलीय सीमा लगती है, जलीय सीमा लगती है। इसके अलावा हमारा मालदीव भी एक पड़ोसी देश है जो हिंद महासागर में है, तो वह भी हमारा एक पड़ोसी देश है और उससे भी भारत की एक जलीय सीमा लगती है। तो ये भारत के पड़ोसी देश हैं बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। तो ये जो भारत के पड़ोसी देश और इससे जो है लगने वाली भारत की जो है वह सीमाएं। तो ये हमारी जो है पड़ोसी देश और भारत से संबंधित ये इतनी जानकारियां थी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।